क्वेश्चन नंबर 4 हमारे टॉपिक 4 से बनता है, जहां ट्रेड इफ्लुएंट के सैंपल को कलेक्ट करने के प्रोसीजर अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली या फिर कोई हाइपोथेटिकल केस बेस्ड भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हम वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के सेक्शन 21 को बताएंगे, जिसमें वाटर सैंपल लेने का प्रोसीजर बताया गया है और ये भी बताया गया है कि सैंपल लेने की अथॉरिटी किसके पास है। इस सेक्शन में टोटल 5 सबसेक्शन है, जिसे हम एक एक करके लिखेंगे। पहले सबसेक्शन में सैंपल कलेक्शन के पावर स्टेट बोर्ड या इसके द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन को दी गई है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर कोई सैंपल सबसेक्शन 3, 4 और 5 में बताए गए प्रोसीजर को फॉलो किए बिना लिया गया है तो वैसे सैंपल का एनालिसिस को एविडेंस नहीं माना जाएगा। सबसेक्शन 3 में सैंपल कलेक्ट करने का प्रोसीजर बताया गया है, जिसमें पहला है नोटिस इशू करना, मतलब सैंपल कलेक्ट करने का इंफॉर्मेशन उस प्लेस, प्लांट या वेसल जहां से सैंपल लेना है उसके ओनर या उसके एजेंट को एक नोटिस के थ्रू बताना जरूरी है। दूसरा, कलेक्टेड सैंपल को ओनर या उसके एजेंट के प्रोसेस में 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तीसरा, दोनों सैंपल को 2 अलग अलग कंटेनर में पैक करके सील करना और उस पर सैंपल कलेक्ट करने वाले पर्सन और ऑक्यूपायर या उसके एजेंट का सिग्नेचर लेना है। 4th स्टेप में एक कंटेनर को स्टेट बोर्ड के द्वारा स्टैब्लिश्ड या रिकॉग्नाइज्ड वाटर लेबोरेटरी के पास भेजना है। 5th स्टेप में अगर ऑक्यूपायर उस सैंपल को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश लेबोरेटरी के पास भेजना चाहे तो सेकेंड कंटेनर को वहां भेजना होगा। सबसेक्शन 4 में ये बताया गया है कि अगर कोई ऑक्यूपायर या उसका एजेंट सैंपल लेते वक्त विलफुली एब्सेंट रहता है तो इस केस में सैंपल कलेक्ट करने वाला पर्सन उस सैंपल के कंटेनर पर अपना साइन करके आगे एनालिसिस के लिए भेज सकता है। इस सबसेक्शन में ये भी बताया गया है कि ऐसे ऑक्यूपायर एजेंट जो कि विलफुली एब्सेंट होते हैं तो उन्हें इस एनालिसिस के सारे खर्च उठाने होंगे। 5th सबसेक्शन में ये बताया गया है कि अगर कोई ऑक्यूपायर सैंपल को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए नहीं कहता है तो उसे एक सिंगल कंटेनर में पैक, सील और साइन करके स्टेट बोर्ड के द्वारा स्टैब्लिश्ड या रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी के पास भेज दिया जाएगा। इस सेक्शन को लिखने के बाद अब लैंडमार्क जजमेंट्स बताएंगे। पहला लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, जो कि एम.सी. मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 के केस में दिया गया था। ये केस PIL के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आया था, जहां गंगा नदी के आसपास सिचुएटेड इंडस्ट्रीज इनसे निकलने वाले वाटर इफ्लुएंट और टाउनशिप से निकल रहे सीवेज को गंगा नदी में डिस्चार्ज करने से रोकने के लिए फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस केस में टैनब्रिज इंडस्ट्री और कानपुर महानगर पालिका और अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी को कई डायरेक्शंस देती है। साथ ही कोर्ट यहाँ ट्रेड इफ्लुएंट को डिफाइन करते हुए ये बताती है कि ट्रेड इफ्लुएंट किसी ऐसे प्रेमाइसेस जो कि ट्रेड या इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जा रहा हो उससे निकलने वाले डिस्चार्ज को कहते हैं, और ये डिस्चार्ज सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है, लेकिन इसमें डोमेस्टिक सीवेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके बाद दूसरा लैंडमार्क जजमेंट लिखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का, जो कि 1986 में मेसर्स दिल्ली बॉटलिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन के केस में दिया गया था। इस केस में पिटिशनर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रेस्ट्रेंट ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस रेस्ट्रेंट ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए पिटिशन अलाउ कर देती है, मेनली 3 ग्राउंड्स पर। पहला ये कि रेस्पोंडेंट स्टेट बोर्ड ने सैंपल कलेक्ट करने के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, क्योंकि पिटिशनर कंपनी के एजेंट के द्वारा सैंपल को 2 अलग अलग कंटेनर में डिवाइड कर एक सैंपल को दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के एस्टैब्लिश्ड लेबोरेटरी से एनालिसिस करवाने की डिमांड को रेस्पोंडेंट ने रिजेक्ट कर दिया था, जो कि सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 के क्लोज E का वायलेशन है। दूसरा ये कि किसी कंपनी के द्वारा कंसेंट ऑर्डर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करने पर बोर्ड सेक्शन 41 के तहत उसे प्रोसिक्यूट कर सकती है, लेकिन सेक्शन 33 के अंदर इस कोर्स के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। लास्टली कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि सेक्शन 21 में सैंपल कलेक्ट करने का जनरल प्रोसीजर बताया गया है, जिसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, और सेक्शन 33 में दिए गए पर्पज़ टू ऑब्टेन रेस्ट्रेंट ऑर्डर उनमें से एक है। साथ ही कोर्ट सेक्शन 21 के सबसेक्शन 2 में दिए गए टर्म एनी लीगल प्रोसीडिंग को मेंशन करते हुए कहती है कि सेक्शन 33 में भी लिया गया एक्शन एक लीगल प्रोसीडिंग ही है। इसलिए सेक्शन 33 के पर्पज से भी सैंपल कलेक्ट करने के लिए सेक्शन 21 में बताए गए प्रोसीजर को फॉलो करना ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।